व्हाट टू डू आफ्टर माई एग्जाम्स आर ओवर, शुड आई रजिस्टर फॉर आर्टिकलशिप, क्या मुझे ITOC करनी चाहिए, क्या मुझे एक्सेल सीखना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये डाउट्स है कि मेरे CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स खत्म होने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो हाय गाइस, दिस इज़ कार्तिक दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे ही हमारे CA इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं एंड उसके कुछ दिन बाद जब हम रेस्ट करके वापस से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो व्हाट शुड वी डू इन दिस 1 to 1.5 months ऑफ टाइम, जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आना होता है, एंड हम इस टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो द फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमारे बोथ ग्रुप्स हैं, और हमें अश्योरिटी है या फिर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम्स, हमने अच्छे से दिए हैं, तो यू कैन चिल, मतलब अच्छे से आप बस अपना इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए एंड देख लीजिए कि क्या क्या मैंने बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए एंड यू आर स्केप्टिकल कि मुझे एक ग्रुप में दिक्कत लग रही है या कहीं पे दिक्कत लग रही है, तो यू कैन जस्ट रीकैलकुलेट योर रिजल्ट्स। आप अपने जो स्कोर्स हैं उसको टीचर्स की सजेस्टेड आंसर्स की वीडियो से मैच करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा कैसा पेपर गया, एंड किसी पेपर में मेरे फेल होने के चांस तो नहीं है। आई डो नॉट थिंक इतने चांसेस होंगे, बट यू कैन टेक आउट एन एस्टीमेट, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में फेल होने का रिस्क है, तो उस सब्जेक्ट को हम अभी से वापस पढ़ना शुरू कर देंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आर टाइम। क्योंकि अब 4 महीने का गैप रह गया है इंटरमीडिएट के नेक्स्ट एग्जाम्स में, रिजल्ट्स 1-1.5 महीने बाद आएंगे। तब तक आपकी स्टडी की हैबिट टूट चुकी होगी, एंड तब आपको पता चलेगा कि अरे यार, ये तो वापस पढ़ना पड़ रहा है, तो ब्लंडर हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको अभी से लगता है कि मुझे कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है या फिर मेरा बहुत अच्छा नहीं गया किसी का एग्जाम, एंड अपनी टोटलिंग करी जब स्कोर की, तो उस सब्जेक्ट को हम थोड़ा थोड़ा, मतलब रिवीजन बेसिस पे पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेजेड पढ़ना शुरू कर दिया, बट इतना कर लेंगे कि हम उसको बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए हमारा रिजल्ट आने तक, ठीक है। तो ये था बोथ ग्रुप्स वालों के लिए। रही बात सिंगल ग्रुप वालों की, तो अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया, मान लो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, एंड आप नेक्स्ट ग्रुप देना चाहते हैं, तो अब तक आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए आफ्टर एग्जाम्स, ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, एंड इफ़ यू थिंक कि मेरा सिंगल ग्रुप अच्छा नहीं गया, है ना, तो भी मेरा तो पहली बात देखो, इस चीज़ के अंदर सजेशन यही है कि नेक्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन आप कीजिए, अच्छे से दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया, तो आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि मेरा वापस से इस ग्रुप की ही तैयारी करूं, या बोथ ग्रुप्स की करूं, या सेकंड ग्रुप की करूं। वो एक काइंड ऑफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि मेरे जैसे इनएक्सपीरियंस लोगों से आप इस चीज़ की सलाह मत लीजिए, आप अपने टीचर से पूछिए या जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे पूछिए। तो इतना था कि हमें पढ़ाई का क्या सीन है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा और चीज़ों की बात करते हैं, दोज आर रिलेटेड टू आर्टिकलशिप एंड अपनी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब तक आप जान चुके होंगे कि मुझे क्या करना है। डू आई नीड टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन, या फिर मेरा अगर एक ग्रुप अभी पेंडिंग है तो मैं उसको ढंग से पढूं। बट द थिंग इज़, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपको अब ये वेबसाइट को विजिट करना है, ICI रजिस्ट्रेशन वाली, एंड आपको अपने IT और OC के जो बैचेस हैं उनको सर्च करना है, और उन बैचेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज ये बैचेस आपको जल्दी से नहीं मिलते हैं। आई एक्सपेक्ट आपने रजिस्टर कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी इन वेबसाइट पे जाओ और जल्दी से रजिस्टर करो, बिकॉज इनके बिना हम अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड ITOC आपको करना मैंडेट है। तो जल्दी से इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आपके जो भी नियरेस्ट सिटी है या आपकी सिटी में ITOC के हैं बैचेस, तो देखिए। अगर आपको नहीं मिलते, कि आपको लगता है कि फ्यूचर में बैचेस कब आएंगे या कोई नॉलेज नहीं है, तो अपनी ICI जो ब्रांच है आपकी सिटी वाली या नियरेस्ट सिटी की ब्रांच है, उनको कॉल कीजिए डायरेक्ट, तो और उनसे पूछ लीजिए कि कब आपके बैचेस लॉन्च हो रहे हैं एंड हम रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी फॉर ITOC। आपको मैंडेटरली जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है, आर्टिकलशिप से पहले कर लोगे तो अच्छी बात है। यूजुअली ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के 15-20 दिन तक या 1 महीने तक, 1-1.5 महीना मान लो, यानी कि अगर आपका रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल किसी मंथ की 1 तारीख को आ रहा है, तो उस मंथ की 30th तक अपना ITOC कंप्लीट कर लेना। यानी मान लो, मोटा मोटा हिसाब ये है कि पेपर ख़त्म होने के 2 महीने आप मान लो, उन 2 महीने के अंदर 15 दिन की IT और 15 दिन की OC पूरी कर लेना, ताकि आपका अच्छा खासा टाइम बच जाए। बाद में आपको ऐसा ना हो कि आर्टिकलशिप चालू करने के दिन है और आपके अभी भी ITOC चल रही है, ठीक है। तो दिस विल बी फॉर ITOC, ठीक है, इतना समझ गए। अब हमें समझ आ चुका है कि ITOC हमें कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ करनी है। अब बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की। तो आपको क्या करना है कि लिंक्डइन ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बना लो। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कुछ वीडियोस कि हमें लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, बेसिक सी बात है भाई। अपने जैसे सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनती है, वैसे ही लिंक्डइन पे बना लो। एंड जो भी आपको आर्टिकलशिप की कोई फर्म्स ज्वाइन करनी है, बिग 4 करनी है, बिग 6 करनी है, या एनी अदर फर्म, वहाँ पे आप उधर के लोगों को ढूंढिए, आर्टिकल्स को ढूंढिए, मैनेजर्स को ढूंढिए, और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है।
तो उससे क्या है, आपका थोड़ा-सा आपको पता चलेगा कि यहाँ के ये लोग हैं, कोई एचआर्स हैं। आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लिंक्डइन पे एक्चुअली करना क्या है एंड हाउ लिंक्डइन कैन हेल्प मी टू मेक फाइंड गुड आर्टिकलशिप। और लिंक्डइन पे आपके वैकेंसीज़ वगैरह भी आती रहती है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई विल पोस्ट कुछ लोगों के मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, इनको ज़रूर आप फॉलो कर लेना या कनेक्शन भेज देना, क्योंकि ये लोग वैकेंसीज़ वगैरह भी पोस्ट करते हैं एंड कुछ बताते भी रहते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आई होप आपने देख रखी होगी इनकी वीडियोज़ पहले, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। एंड ओबियसली यू कैन कनेक्ट विद मी एज वेल। आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे भेज सकते हैं। आई विल पोस्ट माई आईडी, मेरा नाम कार्तिक मित्तल आप सर्च करोगे तो प्रोबेबली ऊपर आ जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो सेंड मी ए कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डिसाइड करना है कि हमें आर्टिकलशिप कहाँ करनी है। बिग 4 में करनी है, बिग 6 में करनी है, बिग 20s में करनी है, मिड साइज़ फर्म में करनी है, कहाँ करनी है। हमारी सिटी में करनी है, बाहर करनी है, ऑडिट में करें, टैक्सेशन में करें, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में करें, ये डोमेन वो डोमेन, दुनिया जान की चीज़ें हैं। आपके पास आराम से 1 महीना है, रिज़ल्ट से मान लो हफ़्ता 10 दिन पहले तक का टाइम लगा लो और सोच लो अच्छे से। इधर-उधर से वीडियोज़ देखो, लोगों से पूछो, समझो अच्छे से। और आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं कुछ कंटेंट डालूँ। आप देख लीजिएगा कि कंटेंट वीडियो पे चैनल पे अब तक आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आई विल पोस्ट इट सून एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कंटेंट डालूँ। बट आपको क्लैरिटी लेनी है कि मुझे कहाँ आर्टिकलशिप करनी है एंड किस डोमेन में करनी है, बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप 1 महीना लगाइए, अच्छे से सोचिए कि मुझे किस डोमेन में आर्टिकलशिप करनी है और कहाँ करनी है, ठीक है। अब हम कुछ स्किल बिल्डिंग की बात करेंगे। इसमें 2 मेजर स्किल्स होएगी, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ इंटरव्यू की स्किल्स एंड दूसरी है एमएस ऑफिस, या मेजरली कहें तो एमएस एक्सेल। तो भैया आपको एमएस एक्सेल तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है कि दिखावे की सीख कर रखी है हमने, हमें एक्सेल आता है, ये फार्मूला आते हैं, वो फार्मूला। एक होता है रियल में भी आना भाई, क्योंकि यार एक चीज़ समझो, एमएस एक्सेल जो है ये आपकी लाइफलाइन बनने वाला है आपकी आर्टिकलशिप जर्नी के दौरान। एक्सेल तो स्पेशली, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज़फुल बहुत रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती होगी तो आप इंटरव्यू में दिखावे के लिए बोल दोगे भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, बट इट डज़ंट हेल्प। आपको रियल में भी ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हम अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, हमें कोई काम करने में लग गए 1.5 घंटा, क्योंकि फ़ॉर्मूला लेके बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है इसको फॉर्मेट कैसे करें। सीनियर आते हैं, उनको 5 मिनट लगते हैं वो काम करने, वो ऐसे फट फॉर्मूलाज़ लगा के, शॉर्टकट्स लगा के काम कर देते हैं। दे टेक इट दे टेक 5 मिनट्स फॉर दैट थिंग। तो इससे एक चीज़ होती है कि यार आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। इसलिए एमएस एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी स्किल्स पे आप वर्क कीजिए। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं वीडियोज़ इसके बारे में। एंड अ गुड थिंग इज़ कि आप कोई कोर्स खरीद लीजिए, ताकि आप सीरियस होकर सीख लेंगे। उसके साथ आपको टाइपिंग सीखनी है भाई, तो एक वेबसाइट का मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, typing.com नाम से। आप यहाँ पे जाइए, डेली 15-20 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको प्रॉपरली सिखाएगा कि आपको कौन सी फिंगर को किस जगह पे प्लेस करना है टाइपिंग करते हुए। एंड विद इन फ्यू डेज़ यू विल लर्न, आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है आर्टिकलशिप में, ठीक है। तो टाइपिंग आपको आनी बहुत ज़रूरी। एंड द सेकंड स्किल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ दैट इज़ अपनी इंटरव्यू की स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स। तो सबसे पहले तो हम इंटरव्यू के अंदर कैसे बोलना है, कैसे ग्रीट करना है, ये सब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, सीखिए। आप थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। अब जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे, वहाँ पे यही चल रहा होगा सारा दिन, ये क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में, ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो उसकी थोड़ी तैयारी कीजिए, मिरर के आगे खड़े होकर बोलिए, खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, थैंक यू कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें सीखो। थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है ये। तो ये 2 चीज़ें आपको मेजर स्किल एक्विजिशन में करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, दैट इज़ रेज्यूमे बिल्डिंग। हमें अपना रेज्यूमे बनाना है, इसके बिना हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। तो रेज्यूमे बिल्डिंग का बेसिक सा जुगाड़ ये है, रेज्यूमे आपको बनाना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। मैं अपना रेज्यूमे इस वीडियो में लगा देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, आप इसके जैसा कुछ बना सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट से मैं बिग फोर्स में चला गया एंड मेरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। तो इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ और बनाना चाहे तो बना सकते हैं। रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करना है वो देख लीजिए, बट आई डू नॉट थिंक कि कोई दिक्कत आएगी इस रेज्यूमे में। दिस इज़ परफेक्ट एंड प्लीज़ मेक अ रेज्यूमे। एंड जैसा मैंने लिखा है इस तरीके से ही आप कुछ चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। कोई इतना हैवी चीज़ नहीं होती, बट मैं एक टिप दूंगा कि झूठ मत लिखना रेज्यूमे में। ऑलवेज स्टेट व्हाट आर द रियल फैक्ट्स, खुद के बारे में रियल बताना। बट ऑब्वियसली यू नीड टू, ऐसा मत बोलना मैं काम नहीं करता, मुझे आलस बहुत आता है, ये सब मत लिखना, रियल बताओ। बट ऐसी चीज़ें लिखनी है जो सामने वाला सुनना भी चाहे, ठीक है। तो ये था रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए, बट बिल्ड कर लेना भाई अभी प्रायोरिटी बेसिस पे आजकल के अंदर, ठीक है। डू नॉट वेट टिल द रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट से पहले हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके। अब आती है बात भाई
आर्टिकलशिप की एप्लीकेशंस की, हमें कहाँ अप्लाई करना है वैकेंसी, तो पहला प्लेटफॉर्म तो है लिंक्डइन भैया। लिंक्डइन पे जाओ, कुछ आपको मैं प्रोफाइल्स पहले ही बता चुका हूँ। एंड सेकेंडली, आप हर एक जो भी आपको कंपनीज़ में अप्लाई करना है उन सब के पेज बने हुए हैं लिंक्डइन पे, सर्च करो और उनको फॉलो कर लो। कई कंपनीज़ की वहाँ पे वैकेंसीज़ आती है, कई कंपनीज़ की वैकेंसी नहीं आएगी। उसके लिए जैसे बिग फोर्स है, उनकी वैकेंसीज़ लिंक्डइन पे कम आती है, पोर्टल पे ज़्यादा आती है उनके। तो आपको मैं पोर्टल के इधर लिंक अटैच कर देता हूँ, है ना, और उस पोर्टल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे डिलोइट के लिए आर्टिकलशिप की वैकेंसी देखनी है आपको, तो एसोसिएट नाम से आएगी। आप आर्टिकल लिखोगे तो शायद नहीं मिलेगा, तो यू नीड टू सर्च एसोसिएट देयर, ठीक है। जैसे जीटी की वैकेंसी है तो उसके लिए अलग टर्म इन्होंने यूज़ की है। बीएसआर एंड कंपनी है यानी कि केपीएमजी, उसके लिए स्टाफ अकाउंटेंट टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग है। आई लिस्ट मतलब मेजर जो मुझे पता है उनके सबके नाम लिस्ट कर दूंगा, ताकि आप उनके पोर्टल पे जाके वो टर्म सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे वैकेंसी है। बट ऐसे डायरेक्टली पोर्टल से अप्लाई मत करना। अभी बस मैं बता रहा हूँ कि आपको वैकेंसीज़ के बारे में पता चल जाए। पोर्टल से डायरेक्टली अप्लाई मत करना, बिकॉज वी नीड स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, है ना, क्योंकि हम रेफरेंस के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते टाइम उसके अंदर एम्प्लॉई की कोड डालेंगे, रेफरल कोड डालेंगे, तब जाके हमारी आर्टिकलशिप की एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है। अदरवाइज ऐसे तो 10-20 हज़ार एप्लीकेशंस आती है इनके पास, तो इतना इनके पास टाइम नहीं सबकी एप्लीकेशन देखने का, इसलिए वी नीड स्ट्रॉन्ग रेफरल्स। तो अब तक का इतना हो गया वैकेंसी चेक करने के लिए, बट बिना बिना किसी रेफरल के अप्लाई अभी मत करना, ठीक है। आपको सिर्फ वैकेंसी बता दी मैंने, ओके। अब वन ऑफ द लास्ट थिंग्स एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ कि आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी अपनी बड़ी या ड्रीम फर्म में जॉब पाने के लिए, है ना। तो रेफरल के लिए हम बात करते हैं, आप अपना पर्सनल रेफरल्स ढूंढ सकते हैं। पर्सनल कोई कनेक्शन हो आपका, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, मे बी कोई मैनेजर है या पार्टनर है या डायरेक्टर है, किसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि प्लीज़ रेफ़र मी फॉर सो एंड सो आर्टिकलशिप रोल। आपके मे बी कोई रिलेटिव्स का कनेक्शन हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यू नीड टू फाइंड कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। आप आर्टिकल्स को, मैनेजर्स को, एसोसिएट्स को, असिस्टेंट मैनेजर्स को, डेप्यूटी मैनेजर्स, इनको मैसेज कीजिए लिंक्डइन पे कनेक्शन भेज के, एंड उनको बोलिए कि प्लीज़ रेफ़र मी फॉर सो एंड सो जॉब, बिकॉज वो लोग रेफ़र करेंगे तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपकी आर्टिकलशिप की आगे बढ़ जाएगी एप्लीकेशन। बट मेन थिंग इज़ कि बड़ी रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करना। आर्टिकल्स के बजाय कोशिश करो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स या पार्टनर रेफरेंस मिल सके। पार्टनर तो अल्टीमेट है, बट कोशिश करो रेफरल्स ढूंढने की। लिंक्डइन पे ढूंढोगे, इधर उधर से कोशिश करते रहो। एंड अप्लाई जब भी करना, रेफरल के बिना अप्लाई मत करना। आस्क देम कि भाई आपकी एम्प्लॉई आईडी मुझे बता दो, एंड उस एम्प्लॉई आईडी के बेस पे ही अप्लाई करना। बिकॉज जब भी आप पोर्टल्स पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर लिखा आता है वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट अस, या फिर आपका रेफरल है क्या, तो वहाँ पे एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई कोड डालना होता है। उससे क्या है, चांसेस ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यू नीड टू फाइंड गुड रेफरल्स एज वेल, ठीक है। तो मेजरली मैंने इस वीडियो में सब चीज़ों की बात कर ली। इसको छोड़ करके आपको कुछ भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या फिर चेक दी पिन्ड कमेंट्स फॉर अपडेट्स। मुझे अगर कुछ और मिलेगा चीज़ जो कि इस टाइम के अंदर ज़रूरी है, तो यू मे चेक द पिन्ड कमेंट। उसके अंदर कुछ ना कुछ आप ज़रूर ढूंढ लेंगे कि आपके काम की क्या क्या चीज़ें आ सकती है इस आर्टिकलशिप हंट के दौरान एंड आपके रिजल्ट आने तक, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अगर आपके भी कोई सजेशंस है कि किस टाइप की वीडियोस मुझे आगे लानी चाहिए, या आप कोई डाउट्स या क्वेरीज पूछना चाहते हैं, या कोई और सजेशंस ऐड करना चाहते हैं अपने जूनियर्स के लिए, तो यू मे प्लीज़ ऐड इट इन द वीडियो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड इसी के साथ गाइस हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना आर्टिकलशिप हंट एंड इन छुट्टियों के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। एंड आई होप आपको एक अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप मिले, आप अच्छी डोमेन में आर्टिकलशिप ढूंढें एंड यू डू द बेस्ट हियर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उनको भी ये आर्टिकलशिप जर्नी के अंदर हेल्प करेगी। एंड इफ़ देयर आर सम जूनियर्स जो आपसे 6 महीने या 1 साल छोटे हैं, जिनको सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करनी है, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, विच विल हेल्प टू देम इन देयर प्रिपरेशन। एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी इन दिस वे। एंड तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।